5 हैबिट्स डेट वाज किलिंग योर टेस्टोस्टेरोन। ये 5 हैबिट्स अगर तुम कर रहे हो ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन की एल लगाने पे पड़ी है एंड आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन का इंपॉर्टेंस नहीं पता देन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा टेस्टोस्टेरोन हमारी ऑलमोस्ट सभी चीजों से अलाइन है। हम मैन की बॉडीज में सभी चीजों से अलाइन है। लाइक अगर तुम्हारी हाइट बढ़ रही है वो उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा कम रहे देन तुम्हारी हाइट में भी इफेक्ट पड़ सकती है। अगर तुम मसल गेन कर रहे हो जिम वगैरह कर रहे हो तो वहाँ भी टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी एनर्जेटिक में तुम रहते हो, तुम्हारा फोकस्ड लेवल कितना अच्छा है, ये सभी चीज़ों से अलाइन है भाई टेस्टोस्टेरोन। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है देन ये सभी चीज़ें तुम्हारी अच्छी हो सकती है। सो ये है इंपॉर्टेंस टेस्टोस्टेरोन का। नाउ हम बात करते हैं वो 5 हैबिट्स कौन सी है जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल खत्म हो रहा है। सो ब्रदर तुम्हारी पहली गंदी हैबिट है लेट नाइट स्लीप एंड पुअर स्लीप। अगर तुम लेट नाइट तक जगते हो भाई, बहुत लेट से सोते हो एंड आगे अच्छी नींद नहीं लेते हो, अच्छे से अपने प्रॉपर अपनी बॉडी में नींद नहीं लेते हो देन ये तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर तुम एक प्रॉपरली नींद नहीं लेते हो तुम्हारी बॉडी में अच्छे से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होती नहीं है एंड तुम्हारी बॉडी उतनी अच्छे तरीके से टेस्टोस्टेरोन को रिकवर नहीं कर पाती है। तुम उतनी तुम्हारी बॉडी जो है टेस्टोस्टेरोन को बना नहीं पाती है, प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। एंड जब तुम्हारी बॉडी भाई अच्छे तरीके से टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन ना करे देन भाई तुम जब सुबह उठोगे तुम्हें थकान जैसा फील होगा, एकदम थका हुआ फील लगेगा। एंड अगर तुम जिम वगैरह जाओगे भाई तुम अच्छे से वेट वगैरह नहीं उठा पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर से स्ट्रेंथ नहीं आएगी। या फिर तुम कोई भी काम करने जाओगे तुम्हें ऐसा वीक फील होगा, एनर्जेटिक फील नहीं होगा। सो अगर तुम एक प्रॉपर नींद नहीं लेते हो भाई आज से ही लेना स्टार्ट करो। 7 से 9 घंटे की डीप स्लीप लो तब जाके तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे से बढ़ेगी एंड अच्छे से रिकवर होगी, प्रोडक्शन होगी। सेकंड हैबिट है भाई जंक फूड एंड शुगर फूड। मतलब वो फूड भाई जिसमें बहुत ज्यादा जंक होता है, ऑयली फूड होते हैं एंड शुगर वाले फूड होते हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक वगैरह। वैसे शुगर तो ऑलमोस्ट सभी में होता है। तो ये सभी फूड खाने से भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल खराब होता है, बहुत वीक होता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जिस तरह की फूड चाहिए भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो फूड भाई जंक फूड में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका उल्टा होता है। उल्टा इसमें शुगर होते हैं एंड ऑयली होती है एंड बहुत सारे बकवास चीजें होती है जिस वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एंड हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे गिरता है। सो अगर तुम एक जंक फूड लवर हो, एकदम ठूस ठूस के भाई बर्गर खाते हो, रोल्स वगैरह खाते हो, कुछ भी खाते हो देन तुम्हें इसको गुड बाय बोलना होगा। एंड अगर तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो उसे भी गुड बाय बोलना होगा या फिर कम कर दो, एकदम बिल्कुल ही कम। सो अब बात करते हैं थर्ड हैबिट के बारे में, वो है तुम्हारा नो फिजिकल एक्टिविटी। अगर तुम एक ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो जिसमें तुम्हें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना पड़ता, लाइक तुम स्कूल वगैरह जाते हो या कोई भी करते हो अपने काम वगैरह एंड फिर घर आके भाई बैठ जाते हो, गेमिंग करते हो, स्क्रॉलिंग करते हो एंड तुम्हारा जो लाइफ जिस तरीके से चल रहा है तुम ज्यादा अपने बॉडी को एक्टिव नहीं कर पाते, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो रही। सो भाई इस तरीके की लाइफ मेंटेन करने से भी तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत खत्म हो सकती है, बहुत इफेक्ट पड़ सकती है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर। सो अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ानी है भाई तुम्हें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। लाइक तुम्हें रनिंग स्टार्ट करना होगा, स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करना होगा, कुछ भी स्टार्ट करना होगा या फिर एक्सरसाइज करना, जिम जाना, इनमें से कुछ भी तुम्हें स्टार्ट करना होगा। कुछ ऐसी चीज जिससे तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी हो एंड तुम्हारा बॉडी भाई हमेशा एक्टिव रहे। सो नाउ हम बात करते हैं फोर्थ बैड हैबिट के बारे में एंड ये बैड हैबिट है भाई स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग में रहना। एक टाइम था भाई जब मैं भी स्ट्रेस में रहता था एंड ओवर थिंकिंग में रहता था एंड कुछ इस टाइप की रील्स देखा करता था मैं उस टाइम की। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें स्ट्रेस में होना पड़ेगा एंड हर बड़ा करने वाला स्ट्रेस में रहा है। वेल ये बात सच है लेकिन मैं उतना कुछ करता नहीं था, बैठे रहता था दिन भर में, तो मुझे स्ट्रेस में रहने का कोई रीजन नहीं था। बट मैं स्ट्रेस में रहता था तो मैं इस चीज से निकलता नहीं था। मैं मुझे लगता था हाँ ठीक है भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, बट कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि भाई मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरी टेस्टोस्टेरोन लेवल खत्म हो गई, इस वजह से मैं स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग में हूँ। तो भाई अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम स्ट्रेस में हो, तुम्हें इस चीज से जल्द से बाहर निकलनी चाहिए। ये तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत गंदा इफेक्ट करता है, बहुत हद तक कम कर देता है टेस्टोस्टेरोन, सॉरी स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग, ये बहुत कम कर देता है तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल को। सो अब बात करते हैं भाई फिफ्थ हैबिट के बारे में एंड फिफ्थ हैबिट है भाई तुम्हारा न्यूट्रिशन। अगर तुम्हारी फूड कंज्यूमिंग जो भी तुम दिन भर में अपने डेली में खाते हो भाई अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है देन तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा लो रहेगी। एंड टेस्टोस्टेरोन लो रहने का भाई एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है क्योंकि हमारी इंडियन फैमिली में ज्यादातर भाई सब्जियां खाई जाती है, हरी सब्जियां। ऐसा नहीं है कि हरी सब्जी में कुछ होती नहीं, उसमें भी विटामिन होती है, बट हमारी शरीर को जितना चाहिए होता है भाई हम उतना नहीं ले पाते। तो हमें अपने खाने में भाई न्यूट्रिशन ऐड करने होंगे, विटामिन ऐड करनी होगी एंड प्रोटीन ऐड करने होंगे, जिंक ऐड करनी होगी, इनसे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। तुम इस चीज को ऐसा समझ लो भाई जब भी कोई नया घर बनता है तो उसमें मिक्सी में भाई सीमेंट डाली जाती है एंड उसमें गिट्टी डाली जाती है एंड हर वो मटेरियल्स डाली जाती है जिससे भाई पिलर ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। तो उस तरीके से भाई हमारी बॉडी की भी नीड होती है, हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन की नीड होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े एंड मेंटेन होके रहे। सो अगर तुम सिर्फ हरी सब्जियां खाने वाले व्यक्ति हो भाई, शाकाहारी हो, देन तुम पनीर वगैरह से प्रोटीन टेक कर सकते हो एंड भी बहुत सारे रास्ते हैं भाई प्रोटीन लेने के, वे प्रोटीन भी है नेचुरल वाली। बट अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो देन तुम्हारे लिए प्रोटीन इंटेक करना बहुत आसान हो जाता है। अंडे वंडे खा सकते हो तुम, चिकन वगैरह, ये सब चीजें से तुम अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हो। सो अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ऐड करने की कोशिश करो। ओके आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म कर देना। अगर हेल्पफुल लगा एंड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।